मैंने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान इसे बुझाया है और जैसे आपने समझाया था बिल्कुल ऐसे करके ला। तावीज़ दिखाइए। जी जी। क्या हुआ शाह साहब? आप ठीक कह रहे थे, वो एक जिनजादी है, हवाई मखलूक, और बहुत ताकतवर है। शायद अभी कुछ दिन पहले ही आजाद हुई। काफी अरसे से महकूम रही है वो, इसलिए बहुत ताकतवर है वो। तो अब क्या कर सकते हैं शाह साहब? मुझे इसके लिए आपके घर जाना होगा। बिल्कुल, आप जब चाहें। क्या हम अभी चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, क्यों नहीं। आप तशरीफ रखें, मैं आता हूँ। जी। पी लो बेटा, पियो जल्दी पियो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची, अय अल्लाह। जी मेरी जान, मेरे बच्चा, मुझे बताओ क्या था वो? बताओ किरण, मुझे बेटा बताओ क्या था? वो जहाँ पर फवाद लोग शिफ्ट हुए ना अम्मी, उस घर में ना। क्या उस घर में क्या था? अम्मी, उस घर में कोई चुड़ैल रहती है जो फवाद के पीछे पड़ गई है। क्या कह रही हो बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, आपको याद है उस दिन फवाद हमारे घर आया था और अम्मी उस चुड़ैल ने ना मुझ पे कब्जा किया हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला क्या किया। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। चले जाएंगे या अल्लाह, की वजह से हम किस सजा में आ गए या अल्लाह, हमारी मदद फरमा दे या अल्लाह, या अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए। रशीदा जी, ये मेरी बीवी है रशीदा, ये इरशाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ, आप मुझे इरशाद भाई कह सकती हैं। जी। जी, आप कौन? तेरा मसीहा। लेकिन तुझे मसीहों से क्या काम? तू तो लुटना चाहता है ना? लुटेरों से दिल लगाएगा क्या? इसे कभी ना उतारना। बाबा जी, लेकिन ये कहां से आया? जहां पे तेरी अकल खत्म होती है ना, वहां से विजदान का सफर शुरू होता है। ये धागा वहीं से आया है। बाबा जी, हेलो।
तुमने मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया ना बेटा? तुम्हें तो खुद बाबा जी आए थे ना ख्वाब में। मुझे आपकी एक ही बात का भरोसा है, जो भी बातें आपने मुझे बताई है ना, वो बाबा मुझे पहले ही बता चुके थे। आंटी, फवाद पर वाकई किसी औरत जिन का साया है। अब क्या होगा बेटा? मेरे फवाद का क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें हम, कैसे करें? बेटा अब तुम ही फवाद की कोई मदद करो। जन्नात को काबू में करने का नौरानी तरीका। नस्ल जन्नात को खुशबू बहुत पसंद है, लिहाजा गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म को इधर से तर्क कर लें। फिर एक निस्बतन सुनसान जगह का इंतखाब करके अमल को वहाँ शुरू करना होगा। सुनसान जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दौरान अमल जन्नात तरह तरह की भयानक शक्लें बनाते हैं और जिसको देख कर आप अपना अमल तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे खौफज़दा हो सकते हैं। लेकिन उनसे खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ रुकावटें पैदा कर रहे होते हैं। कोई भी बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज़हन मुहतात नहीं रह पाता। आप घबराकर हसार छोड़ सकते हैं। हसार छोड़ने की सूरत में जन्नात आपको जान से मार सकते हैं, या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जहन पर असर होकर आप पागल हो सकते हैं। बाकायदा अमल करने का तरीका। अमल शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करो। हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह नसर 10 बार पढ़ें। फिर नमक पर 4 कुल और आयतुल कुर्सी एक बार पढ़कर अपने गिर्द हसार बना लें। अमल देखने में तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन आज रात 12 बजे ही शुरू करूंगा।